और वही फैसला करेंगे उसका। और वही फैसला करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल आखिरी सवाल, और ये बिल्कुल बड़ा सोशल मीडिया का सवाल है, ये मेरा नहीं है, बिल्कुल सोशल मीडिया से सवाल ये है कि परवेज रशीद साहब को सेंटर नहीं बनने दिया गया, जो भी कोई वाजबात या जो भी मसले मसाइल थे। सोशल मीडिया के लोग चाहते हैं कि क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार मियां साहब के पास है, नवाज शरीफ साहब के पास बनाने का, तो परवेज रशीद साहब को सदर पाकिस्तान बनाकर उन ताकतों को जवाब दें कि अगर आपने सेनेटर नहीं बनाया तो हमने परवेज साहब को इस मुल्क का सदर बना दिया। तो क्या कहेंगे इस पर? कोई ऐसी जिम्मेदारी अगर दी गई तो कबूल फरमाएंगे सर? अच्छा, आपके प्रोग्राम में एक बात बता दो जी आज तक बहुत से लोगों को मालूम है जो उस मीटिंग में मौजूद थे जी कि जब चौधरी सरवर साहब ने इस्तीफा दिया ना, जी तो मियां साहब की कैबिनेट पूरी बैठी हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जी जो मेन उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं। डार साहब भी थे, शामिल थे। डार साहब आप से गुफ्तगू रहती है, उनसे पूछिएगा। चौधरी निसार साहब भी थे, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, साद रफीक साहब, ये सब बैठे हुए थे। तो मियां साहब ने मुझे कहा कि परवेज साहब तुसी लाहौर जाके गवर्नर हाउस में बैठ जाओ। अच्छा जी, मैं तो गवर्नर मुकर्रर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो गवर्नर नहीं बनना। तो उन्होंने कहा ये क्यों, आप गवर्नर क्यों नहीं बनना चाहते? मैंने कहा जी मैं गवर्नर हाउस जो है वो तो मेरे लिए तो एक जेल नमा जगह है, जहां पे आदमी एक कैदी के तौर पर बैठा होता है, सुबह उठ के शेव करेगा, मुंह हाथ धोएगा, टाई लगा के सूट पहन के कुर्सी पे बैठ जाएगा। मैं खुला डुला आदमी हूँ, सड़कों पे फिरने वाला, फुटपाथों पे बैठने वाला, बसों में सफर करने वाला, कहीं कुल्फी खा रहा होता हूँ, कहीं चने चाट खा रहा होता हूँ, कहीं दही भले खा रहा होता हूँ, दोस्तों से गपशप करता हूँ, जिसका दिल करे मेरे पास आ जाए, जहां मेरा दिल करे मैं चला जाऊं। उसकी तो गवर्नर हाउस की तो गाड़ियां देख के मुझे खौफ आता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और इतनी कीमती गाड़ियां जो है। तो मैं तो और फिर उन गाड़ियों की भी आपको पिछली सीट पे बैठना होता है, तो मैं आदमी हूँ अगली सीट। तो मैं तो वो बहुत मियां साहब ने कहा परवेज साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बीडन रोड चले जाया करना, जो दिल ही चाहे तुसी खाया, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने रोकना है? मैं कहा जी नहीं, मैं उस कैद की जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो आप मुझे गवर्नर हाउस की कैद से ईवान सदर की कैद में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अपनी आजादी बहुत अजीज है, और उस आजादी में मुझे फिर ये भी खौफ नहीं होता कि मैं क्या तबसरा कर रहा हूँ और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो तो बहुत ही पाबंदियों का शिकार हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी ये बहुत सारे लोगों के साथ साथ हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की जात आपको आने वाली हुकूमत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिले। अल्लाह करे इस दफा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब आपसे कहें और आप इनकार ना कर सके। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जो चल रहा था चीजें, जरा हमने कहा कि हम भी जरा इसको अपने स्टाइल में पूछें और आपने इसको बताया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं। और डेफिनेट ये जो मैसेज आपका है कि आप सामना करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, और सबसे बड़ी बात है बताएंगे, पूछेंगे कि ये करने वाले कौन है, ताकि कुछ चीजें और सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया।